नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं उस थ्रेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरीके से चेतावनी भी है और एक तरीके से डर भी है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मैं मंकी पॉक्स की बात कर रहा हूं। हालांकि अभी तक मंकी पॉक्स का कोई ऐसा व्यापक असर हिंदुस्तान में नहीं देखा गया कि बहुत मेजर लोग हिंदुस्तान में मंकी पॉक्स से बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगर ये फैला तो फिर चिंता वाली बात हो सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोविड आया था शुरुआत में हिंदुस्तान में 2020 की शुरुआत में, तब शुरू में लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया था और उसके बाद कैसे फिर कोविड फैलता चला गया और उसके बाद हमने देखा कि कैसे कोविड की वजह से लाखों लोगों के हिंदुस्तान में जान चली गई थी। करोड़ों लोगों को इस कोविड नाम की महामारी ने पूरी दुनिया में अपना शिकार बनाया था, लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। मंकी पॉक्स भी अब जो वायरस है मंकी पॉक्स, ये खतरनाक होता जा रहा है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में अभी तक इसका ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खास असर नहीं देखा गया है, लेकिन वरी इसलिए है, चिंता इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक इसके 4 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि इन चारों लोगों में मंकी पॉक्स का वायरस है। इनके लक्षण थे, इनकी टेस्टिंग कराई गई पुणे में जो वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। इसके बाद इन चारों लोगों में लक्षण की पुष्टि हुई। इनमें 3 लोग केरल में पाए गए, 1 शख्स दिल्ली में पाया गया है। अब इसके बाद देश में अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में, चाहे वो यूपी की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या बाकी राज्यों की सरकार हो, अब अलग अलग एडवाइजरीज भी जारी की हैं। लेकिन इसको मिलाकर एक कंसोलिडेट एडवाइजरी भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब अगर ऐसा कोई भी मरीज पाया जाता है, यानी कि ऐसा कोई भी शख्स जिसमें मंकी पॉक्स के लक्षण हो, यानी कि मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज हो या फिर उसके अंदर लक्षणों की पुष्टि हो जाती है, तो अब उसको कम से कम 21 दिन क्वारंटीन रहना ही होगा। क्वारंटीन शब्द बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, कोविड के टाइम पे भी क्वारंटीन शब्द आपने सुना था। ऐसे में क्या होता है कि जिसके अंदर ये लक्षण होते हैं उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है ताकि बाकी दुनिया से, बाकी लोगों से वो संपर्क में ना आए। तो ऐसी ही एडवाइजरी अब मंकी पॉक्स को लेकर भी जारी की गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो पहली एडवाइजरी है उसमें यह कहा गया है कि 21 दिनों तक ऐसे शख्स को जो संदिग्ध है या रोगी है उसको अलग क्वारंटीन में रहना होगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाना जरूरी है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो संक्रमित शख्स है, यानी कि जो मंकी पॉक्स से संक्रमित है या फिर डाउट है कि इसको मंकी पॉक्स हो सकता है, यानी कि लक्षण उसके अंदर हैं, तो उसको अपना चेहरा जो है, फेस, जैसे हम कोविड में ढकते थे वैसे ही मास्क अपना अब मास्क से उसको ढक के रखना पड़ेगा। और वो मास्क भी ऐसा हल्का फुल्का नहीं, कम से कम ट्रिपल लेयर मास्क वो होना चाहिए, ये भी इस एडवाइजरी में कहा गया है। साथ ही ऐसे शख्स को कहा गया है कि आप बार बार अपने हाथ जरूर धोएं ताकि अगर किसी से किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट होता है तो ये फैले ना, क्योंकि ये कंटेजियस है। जैसे कोविड कंटेजियस था, कंटेजियस का मतलब होता है तेजी से फैलने वाला, ऐसे ही मंकी पॉक्स के लिए भी कहा जा रहा है कि ये कंटेजियस है। मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन संपर्क की वजह से ये फैल सकता है और फिर आगे इसकी एक चेन बन सकती है। तो ब्रेक द चेन, जैसा कोविड के लिए कहा गया था वैसा ही मंकी पॉक्स के लिए भी है कि ब्रेक द चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, चेन को बनने नहीं देना है। इसके अलावा यह कहा गया है कि जो मंकी पॉक्स संक्रमित शख्स है वो अपने शरीर पर जो घाव होते हैं उसको पूरी तरह से ढककर रखे। यहां मंकी पॉक्स कोविड से डिफर है। कोविड में इस तरीके से शरीर में लाल लाल चकत्ते होते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं होते थे जैसे मंकी पॉक्स में है। मंकी पॉक्स में क्या है, जिसको आप और हम आम भाषा में कई बार माता बोल देते हैं या फोड़े फुंसियां बोल देते हैं या चेचक बोल देते हैं। इस तरह के जो दाग हैं वो शरीर में डेवलप हो जाते हैं, पूरी बॉडी में, हाथ में, शरीर में बड़े बड़े फुंसी हो जाती है। और कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि उसमें मवाद भर जाता है, जिसको हम पस कहते हैं, तो उसके बाद उसमें घाव हो जाता है, वो पस उसका रिश्ता रहता है। तो ऐसे में जो संक्रमित शख्स है, अगर उसके बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स हैं, कोई उसको फोड़े फुंसी हो रहे हैं, मवाद वाले जो अगर दाने उसको हो रहे हैं, तो उनको ढक कर रखें, क्योंकि ये भी कंटेजियस हो सकता है। वो मवाद अगर किसी और के संपर्क में आया, किसी और के शरीर में टच हुआ, तो उसको भी मंकी पॉक्स हो सकता है। ये एडवाइजरी इसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जारी की गई है। और ये भी कहा गया है कि जब तक संक्रमण पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, जो रोगी है उसको अलग रहना होगा। एक एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो ऐसे मरीज जो मंकी पॉक्स से पीड़ित शख्स को देख रहे हैं, उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनको उनके रूम में रोजाना आना जाना होता है, उनके लिए भी जारी की गई है। उनके लिए कहा गया है कि उनका कोई भी दूषित सामान, यानी कि मरीज का कोई भी दूषित सामान के संपर्क में अगर स्वास्थ्यकर्मी आता है तो ऐसे स्वास्थ्यकर्मी को भी 21 दिनों तक क्वारंटीन होने की जरूरत है। 21 दिनों तक उसको मॉनिटर किए जाने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी वो देखभाल कर रहा है उसके लक्षण किसी स्वास्थ्यकर्मी में डेवलप हो जाए। ये भी एक एडवाइजरी जारी की गई है।
अगर मैं इसको जैसे अब डॉक्टर्स जो हैं जैसे कोविड में सिम्टम्स बता रहे थे, अब मंकी पॉक्स को लेकर भी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। हालांकि मंकी पॉक्स और कोविड के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं। बुखार की बात इसमें की जा रही है, आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम आप नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी थक रहे हैं, ये भी इसमें एक सिम्टम है। एक होता है लिम्फ, ये जो होता है ना, ये इस तरह की चीज़ें, इसके लिए ये सूज जाएगा, यहाँ पर आपको पेन होने लगेगा और ये कंटिन्यूस अगर बना रहता है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। ये मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अगर कंटिन्यूस आपको रहता है तो यू शुड विजिट डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, ताकि कम से कम इस चीज़ की शंका दूर हो सके कि ये मंकी पॉक्स है या नहीं। इसके अलावा मांसपेशियों में अगर आपको रेगुलर दर्द है बिना किसी वजह के, मवाद भरे दाने आपके शरीर, ये तो सबसे बड़ा सिम्टम है, डॉक्टर्स इसको कह रहे हैं कि जो मवाद भरे दाने हैं ये सबसे बड़ा सिम्टम है इसका, मंकी पॉक्स का। तो ऐसा अगर आपकी बॉडी में डेवलप होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टरी सलाह पर रहिए, डॉक्टरी मेडिकेशन पर आप रहिए। कभी छूटना, पीठ दर्द होना या कमर में रेगुलर दर्द बने रहना, ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जिसको बताया गया है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइड इसकी बात करूं तो अभी हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा इसका असर नहीं देखने को मिला है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं तो ये मंकी पॉक्स अब तक 80 देशों में पहुंच चुका है। यकीन करेंगे आप, 80 देशों में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज अब तक पाए जा चुके हैं और ऐसे मरीजों की संख्या इन 80 देशों में करीब 21,000 है। यानी कि मंकी पॉक्स अब तक वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ग्लोबली 21,000 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। ये डेटा WHO की तरफ से जारी किया गया है और इसीलिए अब हिंदुस्तान में भी हेल्थ एडवाइजरी मंकी पॉक्स को लेकर जारी करनी पड़ी है। और ख़ास तौर पर इन 21,000 में से अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग करूं तो यूरोप का जो एक एरिया है, यूरोप इससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है। इन 21,000 में से 12,000 मरीज यूरोप में पाए गए हैं। अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं, हालांकि टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट एक WHO की ओर से तैयार की गई है, उनमें भी अगर मैं टॉप 5 की बात करूं तो नंबर 1 पर अमेरिका है। अमेरिका में करीब 4,500 से ज़्यादा केस हैं इस मंकी पॉक्स के। इसके अलावा ब्रिटेन में ब्रिटेन में भी मामले इसके सामने आए, करीब 2,500 के आसपास ब्रिटेन में भी मामले हैं। जर्मनी में 2,500 के आसपास मामले हैं। इसके अलावा स्पेन में करीब 4,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और फ्रांस में भी करीब 2,000 के आसपास केस रिपोर्ट किए गए हैं। बाकी जो कंट्रीज़ है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, उनमें भी 700, 800, 900 इस तरह के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर इसका असर अभी तक हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है। यूरोप में इसका सबसे ज़्यादा असर है, लेकिन ये तेज़ी से फैल रहा है। हिंदुस्तान में असर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी लापरवाही बरतें। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कोविड के लिए भी कहा गया था कि सावधानी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है। जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जानकारी डॉक्टर्स लगातार आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो जो सिम्टम्स मैंने बताए, जो चीज़ें मैंने बताई, इसमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम भगवान न करे अगर आपको आता है तो फिर आप फ़ौरन जाइए डॉक्टर के पास और इसको दिखाइए, उसको ट्रीट कराइए। अगर डॉक्टर ज़रूरी समझेगा तो आपकी टेस्टिंग कराएगा और टेस्टिंग करने के बाद अगर भगवान न करे कोई ऐसा पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो फिर उसकी प्रॉपर मेडिकेशन है जिसके तहत आपको रखा जाएगा, अलग किया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस जंग में, इस लड़ाई में ये है कि हाँ, आपको हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ यहाँ से होता है, मेंटल गेम है सब कुछ। अगर आप यहाँ से मजबूत रहेंगे तो फिर हर एक वायरस को हराएंगे। कोविड को भी हराया है, मंकी पॉक्स को भी हराएंगे। नमस्कार।